हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक इन केएम करियर पॉइंट्स। दोस्तों, प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने देखा था हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर अपन ने वेरियस टाइप की जितनी भी कमेटी है उसके बारे में डिस्कस किया था। आई होप वो क्लास आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट आज की अपनी क्लास रहेगी दोस्तों हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। जो इंडिया के अंदर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम होता है उसको अपन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, जैसे कि प्राइमरी लेवल पे क्या रहता है, सेकेंडरी लेवल पे क्या होता है और टर्सरी लेवल पे कौन से हॉस्पिटल प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट अपन इसके बाद में 3 टायर सिस्टम के बारे में समझेंगे, सब सेंटर समझेंगे, सीएससी एंड पीएससी के बारे में डिटेल के साथ में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करने से पहले एक बार क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में देख रहे, तो सबसे पहले अपन देखते प्राइमरी लेवल के ऊपर देखेंगे, इसके बाद में सेकेंडरी लेवल पे देखेंगे एंड टर्सरी लेवल पे। तो सभी जानते होंगे प्राइमरी लेवल पे सब सेंटर एंड पीएससी प्रेजेंट रहते। तो हेडिंग लिखना, प्राइमरी लेवल की बात करते पहले। प्राइमरी लेवल की दोस्तों बात करें तो जो प्राइमरी लेवल होता है, इट इज़ ए फर्स्ट लेवल कॉन्टैक्ट बिटवीन कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल। यानी ये क्या होता है, फर्स्ट लेवल होता है कौन सा, कॉन्टैक्ट बिटवीन कम्युनिटी एंड हेल्थ सिस्टम। कम्युनिटी के अंदर जितने भी लोग रहते उनका हेल्थ सिस्टम से कॉन्टैक्ट होना, यानी फर्स्ट बार कॉन्टैक्ट कहाँ पे होता है, तो प्राइमरी लेवल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। किसके बीच में, लोगों के बीच में एंड हेल्थ केयर सिस्टम के बीच में, दोनों के बीच में फर्स्ट कॉन्टैक्ट आपको प्राइमरी लेवल में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अपन लिखते इट इज़ अ फर्स्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन कम्युनिटी एंड हेल्थ सिस्टम। यानी सबसे पहला कॉन्टैक्ट कहाँ पे होगा, कम्युनिटी एंड हेल्थ सिस्टम का प्राइमरी लेवल पे देखते हैं। जिसके यहाँ पे एग्जाम अपन समझते हैं प्राइमरी लेवल पे कौन कौन सा हॉस्पिटल प्रेजेंट रहते हैं। तो प्राइमरी लेवल पे एक तो होता है सब सेंटर आपका होता है एंड दूसरा होता है पीएससी और सब सेंटर कहाँ पे देखने को मिलेगा, प्राइमरी लेवल पे। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं इट इंक्लूड इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, पहला होता है, पहला सब सेंटर रहेगा, सब सेंटर, और दूसरा रहता है पीएससी की फुल फॉर्म प्राइमरी हेल्थ सेंटर। क्लियर है दोस्तों, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये पीएससी। तो ये दोनों हॉस्पिटल कहाँ पे रहेंगे, प्राइमरी लेवल के अंदर रहेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकेंडरी लेवल की बात करते हैं। सेकेंडरी लेवल की बात करें तो वहाँ पे कौन सा हॉस्पिटल प्रेजेंट रहेगा, सीएससी, कम्युनिटी हेल्थ हॉस्पिटल। कौन सा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो वो सेकेंड अपन बात करते हैं कि सेकेंडरी लेवल की बात करते हैं। सेकेंडरी लेवल की बात करें फ्रेंड्स, तो इसको अपन कह सकते हैं इट इज़ फर्स्ट रेफरल यूनिट के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ फर्स्ट रेफरल यूनिट के नाम से जानते हैं। इसके अंदर क्या रहता है, इट इंक्लूड कौन सा हॉस्पिटल इंक्लूड रहता है, सीएससी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सीएससी, जिसकी फुल फॉर्म होती है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, सेकेंडरी लेवल में प्रेजेंट रहता है, जिसको अपन फर्स्ट रेफरल यूनिट के नाम से जानते हैं। फर्स्ट रेफरल यूनिट का मीन्स होता है कि दोस्तों वहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले रेफरल सुविधा उपलब्ध होती है, जो पेशेंट को वहाँ से क्या करते हैं, रेफरल करते हैं। कहाँ रेफरल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर। तो सीएससी से पेशेंट को रेफर करेंगे किस तरफ, कम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के तरफ। तो इसलिए यहाँ पे अपन को इट इज़ अ फर्स्ट रेफरल यूनिट के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट रेफरल यूनिट किसको बोलेंगे, तो सीएससी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, या आप कह सकते हैं सेकेंडरी लेवल में करेंगे। क्लियर है, समझ में आया, यस। नेक्स्ट देखते हैं अपन डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कह सकते हो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी लेवल की बात करें तो टर्सरी लेवल के अंदर कौन सा हॉस्पिटल प्रेजेंट रहेगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रेजेंट रहेगा। तो टर्सरी लेवल की बात करते हैं, तीसरा लिखते हैं
टर्सरी लेवल। टर्सरी लेवल की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर इट इज़ सेकेंड रेफरल यूनिट होता है। ये कौन सा होता है? इट इज़ सेकेंड रेफरल यूनिट होता है। सेकेंड रेफरल यूनिट होता है। इसके अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है? इट इंक्लूड इसके अंदर कौन कौन सा हॉस्पिटल प्रेजेंट होता है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेजेस। जितने भी हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है एंड दूसरा होता है मेडिकल कॉलेज। तो ये टर्सरी लेवल के अंदर होता है। टर्सरी लेवल अपन ने पढ़ा जिसके अंदर क्या होता है? इट इज़ ए सेकेंड रेफरल यूनिट। यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अगर पेशेंट को रेफर करेगा तो कहाँ जाएगा? रीजनल हॉस्पिटल के अंदर। रीजनल हॉस्पिटल मतलब एक स्टेट का ब्लॉक का पर्टिकुलर हॉस्पिटल होता है, उसको वहाँ भेजेंगे। एंड इसके अंदर टर्सरी लेवल में कौन कौन से आएंगे? डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेजेस आएंगे। तो दोस्तों अपन ने बात कर ली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी में होता है सब सेंटर और पीएससी होता है। सेकेंडरी लेवल में क्या होता है? सीएससी होता है। और टर्सरी लेवल में बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल और मेडिकल कॉलेजेस। तो ये आपको नोट करके रखना है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पुटअप किए गए। तो नेक्स्ट अपन दोस्तों देखते हैं 3 टायर सिस्टम के बारे में समझते हैं कि व्हाट इज 3 टायर सिस्टम। अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर भी आया था कि 3 टायर सिस्टम तो क्या होता है? 3 टायर सिस्टम का मीन्स होता है 3 सब सेंटर पीएससी और सीएससी, इसी को बोलते हैं 3 टायर सिस्टम। तो इसको अपन एक बार रब कर लेते हैं। नेक्स्ट समझते अपन 3 टायर सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग लिखना फ्रेंड्स, 3 टायर सिस्टम। थ्री टायर सिस्टम का मीन्स होता है कि यहाँ पे अपन समझते हैं 3 टायर सिस्टम में क्या होता है दोस्तों। सब सेंटर रहेगा, पीएससी रहेगा और सीएससी, इसी को बोलते हैं 3 टायर सिस्टम। 3 टायर सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? सब सेंटर, पीएससी और सीएससी। तो अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि सब सेंटर क्या होता है, पीएससी क्या होता है, सीएससी क्या होता है, कितने स्टाफ रहते हैं, क्या क्या वहाँ पे सुविधा उपलब्ध होती, डिटेल के साथ में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लिखना सब सेंटर, इसको रब कर लेते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सब सेंटर के बारे में। देखते हैं दोस्तों 3 टायर सिस्टम में पहला होगा सब सेंटर। सब सेंटर की बात करें, सब सेंटर जो स्पॉन्सरशिप कौन करता है, कौन चलाता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो होता है वो सब सेंटर को रन करेगा। यानी ये जो सब सेंटर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट रन करेगा। कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं रहता है। सब सेंटर कौन चलाता है? जो भी फंडिंग आती है, जो भी स्टाफिंग पैटर्न होगा वो सभी कौन देखेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। मतलब फैमिली वेलफेयर एंड फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर कंडीशन देखेंगे। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं कि जो सब सेंटर होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कौन करेगा? ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोवाइड 100% सेंट्रल स्पॉन्सरशिप, सेंट्रल स्पॉन्सरशिप। क्लियर है दोस्तों? तो सब सेंटर को रन कौन करेगा? मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर करेगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रन करेगी। नेक्स्ट अपन समझते हैं जो सब सेंटर होता है वो 2 टाइप का होता है। सब सेंटर कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। सब सेंटर ए, सब सेंटर बी, यानी टाइप ए और टाइप बी। तो यहाँ पे अपन टाइप्स देखते हैं अगर सब सेंटर का टाइप्स की फ्रेंड्स बात करते हैं तो ये 2 टाइप का होता है। एक होता है टाइप 1 टाइप ए और दूसरा होता है टाइप बी। ये आपको याद रखना।
नेक्स्ट अपन देखते हैं जो टाइप ए सब सेंटर होता है वहाँ पे बेसिक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड होती है। टाइप ए जो सब सेंटर होता है वहाँ पे क्या होता है, बेसिक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड होती है, वहाँ पे किसी भी तरह की डिलीवरी सुविधा उपलब्ध नहीं रहती है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे बेसिक हेल्थ सर्विसेज। इसमें क्या करेंगे, बेसिक हेल्थ सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह की डिलीवरी नहीं रहती, नो डिलीवरी प्रोसीजर होता है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट जो टाइप बी होता है वहाँ पे क्या होता है, MCH होता है, सब सेंटर मैटरनल चाइल्ड हेल्थ होता है। क्या था, जो टाइप बी सब सेंटर होता है वहाँ पे जो सब सेंटर होता है मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सुविधा उपलब्ध रहती है, यानी MCH का मीन्स होता है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज वहाँ पे क्या होती है, उपलब्ध होती है। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज होती है। वहाँ पे क्या होता है, टाइप बी के अंदर दूसरी कंडीशन देखिए तो यहाँ पे डिलीवरी सिस्टम इस्टेब्लिश होता है। टाइप बी सब सेंटर पे क्या कर सकते हैं, डिलीवरी पॉसिबल होती है, डिलीवरी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, डिलीवरी फैसिलिटी प्रोवाइड। तो ये आपको याद रखना, टाइप बी वाला होता है वहाँ पे डिलीवरी फैसिलिटी उपलब्ध होगी, लेकिन टाइप 1 में डिलीवरी फैसिलिटी उपलब्ध नहीं होगी। क्लियर है। सब सेंटर के बारे में टाइप ए और टाइप बी रहते हैं। इसके बाद में देखते हैं अपन पॉपुलेशन की बात करते हैं फ्रेंड्स, कि जो सब सेंटर होता है वो कितने पॉपुलेशन पे सब सेंटर प्रेजेंट रहता है। तो कितने पॉपुलेशन पे होगा फ्रेंड्स, इसके बाद में देखते हैं 3000 से लेकर 5000 पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर प्रेजेंट रहेगा। कितनी पॉपुलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, हमेशा यहाँ पे पूछा जाता है, हर क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे कि जितने भी नॉर्सेट एग्जाम होगा या आप CHO लेवल पे देखिए, RPSC देखेंगे, उस एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सब सेंटर होता है वो कितनी पॉपुलेशन पे प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे अपन नोट करते हैं पॉपुलेशन कवर कितनी करेगा ये। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं अपन, पॉपुलेशन कवर। कितनी पॉपुलेशन कवर करेगा दोस्तों, तो ये करेगा सब सेंटर 3000 से लेके 5000, 3000 से 5000 पॉपुलेशन को कवर करेगा। तो ये आपको याद रखनी, जो 3000 पॉपुलेशन होगा वो हिली एरिया में होगी। कहाँ पे होगी, हिली एरिया के अंदर देखेंगे तो 3000 पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि जो हिली या ट्राइबल एरिया होगा, अगर हिली या ट्राइबल अगर एरिया होगा वहाँ पे कितना पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर होगा, 3000 पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर प्रेजेंट रहेगा। अगर वहीं पे अगर अपन देखें कि प्लेन एरिया अगर होगा तो वहाँ पे कितना, प्लेन एरिया की बात करते हैं दोस्तों, प्लेन एरिया होगा तो वहाँ पे 5000 पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर उपलब्ध होगा। तो ये कंडीशन भी आपको याद में रखनी है। क्लियर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों कि जो स्टाफिंग पैटर्न की बात करते हैं, कि स्टाफिंग पैटर्न की बात करें, टाइप ए सब सेंटर में कितने स्टाफ होते हैं और टाइप बी सब सेंटर पे कितने स्टाफ होते हैं। तो यहाँ पे अपन स्टाफिंग पैटर्न अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पे आप लिखना है, इसको मैं रब कर लेता हूँ, नोट कर लेना आप, क्योंकि यहाँ बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट यहीं पे अगर अपन समझते कि इसमें स्टाफिंग पैटर्न की बात करते हैं, अगर यहाँ पे स्टाफिंग पैटर्न की बात करें फ्रेंड्स, तो जो टाइप ए सब सेंटर होता है जो टाइप ए सब सेंटर होता है वहाँ पे एक फीमेल हेल्थ वर्कर प्रेजेंट रहती है। क्या होती है, एक फीमेल हेल्थ वर्कर प्रेजेंट रहती है। यहाँ पे अपन स्टाफ की बात कर लेते हैं, कौन सा स्टाफ होगा, तो कौन सा होगा, एक टाइप ए में अगर देखें दोस्तों, यहाँ पे अपन अलग अलग कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। टाइप ए में देखें तो एक तो क्या होती है, फीमेल हेल्थ वर्कर होती। क्या होती, टाइप ए में क्या होती, एक फीमेल हेल्थ वर्कर प्रेजेंट रहती है, एक मेल हेल्थ वर्कर भी रहता है, एक मेल हेल्थ वर्कर भी प्रेजेंट रहता है, ये भी आपको याद रखना। और इसके बाद में सफाई कर्मचारी भी उपलब्ध रहता है, यानी पार्ट टाइम के लिए क्या होता है, सफाई कर्मचारी भी होता है, सफाई कर्मचारी भी उपलब्ध होता है। कितना, पार्ट टाइम के लिए, ओनली पार्ट टाइम के लिए सफाई कर्मचारी भी उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पे कितने स्टाफ होते हैं दोस्तों, एक फीमेल हेल्थ वर्कर होता है, एक मेल हेल्थ वर्कर होता है एंड एक सफाई कर्मचारी
होता है। अगर यहाँ पे अपन टोटल की बात करें तो 3 स्टाफ यहाँ पे रहता है। टाइप ए सब सेंटर में कितना रहता है? 3 स्टाफ प्रेजेंट रहता है। समझ में आया दोस्तों? यस। नेक्स्ट अपन देखते हैं टाइप बी में क्या रहता है। टाइप बी में स्टाफिंग पैटर्न की दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ पे आप अगर देखिए तो जो एक तो फीमेल हेल्थ वर्कर यहाँ पे भी रहेगा, एक क्या रहेगा? फीमेल हेल्थ वर्कर। एक तो फीमेल हेल्थ वर्कर रहेगा दोस्तों, सॉरी फीमेल हेल्थ वर्कर यहाँ पे 2 रहेंगे, मेल हेल्थ वर्कर 1 रहेगा। मेल हेल्थ वर्कर कितने रहेंगे? 1 मेल हेल्थ वर्कर रहेगा। इसके बाद में जो सफाई कर्मचारी होगा वो एक क्या होगा? सफाई कर्मचारी होगा। सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी होगा वो क्या होगा? फुल टाइम के लिए होगा। यहाँ पे क्या होगा? फुल टाइम के लिए, पूरे दिन के लिए। तो यहाँ पे अगर स्टाफिंग की बात करें तो कितने जो 2, 3 और 1 4, यानी टोटल 4 स्टाफ होते हैं। कहाँ पे? टाइप बी सब सेंटर में। क्लियर है दोस्तों? समझ में आया? यस। अपन ने बात करी स्टाफिंग पैटर्न की बात करें तो टाइप ए सब सेंटर में क्या होता है? 1 फीमेल हेल्थ वर्कर रहता है। वहीं पे अगर टाइप बी में देखें तो 2 फीमेल हेल्थ वर्कर रहते हैं। नेक्स्ट अपन देखिए टाइप ए में होता है 1 मेल हेल्थ वर्कर प्रेजेंट होता है। टाइप बी में होता है वो 1 फीमेल हेल्थ वर्कर, सॉरी 1 मेल हेल्थ वर्कर प्रेजेंट रहता है। अगर सफाई कर्मचारी की बात कर रहे थे, टाइप ए में जो होता है सफाई कर्मचारी वो हाफ टाइम के लिए होता है एंड टाइप बी में जो सफाई कर्मचारी होता है वो फुल टाइम के लिए प्रेजेंट रहता है। टोटल स्टाफ की बात करें तो टाइप ए सब सेंटर में 3 स्टाफ प्रेजेंट रहते और टाइप बी सब सेंटर में 4 स्टाफ प्रेजेंट रहते। तो ये आपको नोट करके रखना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखते अपन स्टाफिंग पैटर्न यहाँ पे अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपन देखते पीएससी को देखेंगे। ये सब सेंटर हो गया। सब सेंटर पे जितने बनने वाले क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट अपन देखेंगे पीएससी। तो इस हेडिंग लिख लेना पीएससी। सेकेंड है अपना पीएससी। पीएससी का मीन्स होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर। क्लियर है दोस्तों? इसकी अगर बात करें पीएससी होती है, इसकी बात करें तो पीएससी को स्टेट गवर्नमेंट रन करेगी। कौन करेगी? पीएससी को कौन चलाती है? स्टेट गवर्नमेंट। जो भी फंडिंग होगी, स्टाफिंग पैटर्न का, जो भी मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट होगी वो कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अपन ने जस्ट अभी पहले पढ़ा जो सब सेंटर होता है इसको ओनली कौन करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट रन करेंगे। पीएससी और सीएससी दोनों को स्टेट गवर्नमेंट ही चलाएंगी। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं कि जो पीएससी होता है स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट। कौन करेगा इसको? स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट। स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट। कौन रेगुलेट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करेगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें क्या होता है? मिनिमम नीड प्रोग्राम होता है। क्या होता है? मिनिमम नीड प्रोग्राम। जितने भी प्रोग्राम चलते हैं वो सब सेंटर लेवल पे चल जाते, बट इसमें क्या होता है? मिनिमम प्रोग्राम चलते हैं। मिनिमम नीड प्रोग्राम। मिनिमम नीड प्रोग्राम यहाँ पे रन करते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो पीएससी होता है वो भी 2 टाइप का होता है, टाइप ए और टाइप बी। सब सेंटर भी 2 टाइप का होता था और पीएससी भी 2 टाइप का होता है, टाइप ए और टाइप बी। तो बात करते हैं यहाँ पे कि पीएससी की टाइप्स अगर की बात करते हैं, टाइप्स की, तो ये 2 टाइप का होता है। टाइप ए पीएससी और टाइप बी पीएससी। टाइप ए पीएससी और टाइप बी पीएससी। क्लियर है? यहाँ पे अगर दोस्तों देखिए कि टाइप ए पीएससी में क्या होता है? लेस देन 20 डिलीवरी होती है, लेस देन 20 डिलीवरी होती है। कहाँ पे? टाइप ए पीएससी होता है वहाँ पे कितनी डिलीवरी होती है? लेस देन 20। लेस देन 20 डिलीवरी होती है। महीने के अंदर देखिए 1 मंथ के अंदर तो लेस देन 20 डिलीवरी प्रेजेंट होती पर मंथ की बात करें। और टाइप बी में क्या होगा? मोर देन 20 डिलीवरी होगी पर मंथ की।
तो ये दोनों में डिफरेंस है। टाइप ए जो पीएससी होता है उसके अंदर 20 डिलीवरी से कम होगी, और टाइप बी जो पीएससी होता है उसमें मोर देन 20 डिलीवरी पॉसिबल होती है। क्लियर है। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं पॉपुलेशन कवर की बात करते हैं। नेक्स्ट अपन पॉपुलेशन नहीं, साथ में यहाँ पे अपन स्टाफिंग पैटर्न की अगर बात कर लेते हैं कि स्टाफिंग पैटर्न क्या होगा। यहाँ पे स्टाफिंग पैटर्न, अगर स्टाफिंग पैटर्न की दोस्तों यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि टाइप ए में अगर देखिए तो 13 स्टाफ प्रेजेंट रहेगा। कितना स्टाफ रहेगा यहाँ पे? 13 स्टाफ प्रेजेंट रहेगा। टोटल कितने स्टाफ हो गए टाइप ए पीएससी के अंदर? 13 स्टाफ प्रेजेंट रहेगा, जिसके अंदर एक तो मेडिकल ऑफिसर रहेगा एमओ, एक तो क्या रहेगा मेडिकल ऑफिसर। एमओ का मीन्स होता है मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम 3 जो मिडवाइफ नर्स होगी। कितनी होगी? 3 होगी, नर्स होगी, नर्स होगी। कौन सी होगी? मिडवाइफ, मिडवाइफ नर्स होगी। ऐसे करके यहाँ पे 13 स्टाफ प्रेजेंट रहेगा टाइप ए में। टाइप बी की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे होगा 15 स्टाफ, 15 स्टाफ प्रेजेंट रहेगा। कितने स्टाफ रहेगा? 15 स्टाफ प्रेजेंट रहेगा। ये बात आपको याद रखनी। इसके बाद में जो 15 स्टाफ अगर रहेगा तो यहाँ पे अगर बात करते हैं कि अगर डिलीवरी 15 स्टाफ के अंदर भी क्या रहता है, एक तो रहेगा मेडिकल ऑफिसर, 1 कितना रहेगा एमओ। एमओ का मीन्स था मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर। क्लियर है। इसके बाद में यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी, अगर डिलीवरी इफ मोर देन 30 डिलीवरी होती है, अगर मोर देन 30 डिलीवरी होती है तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 2 एमओ हो सकते हैं। 2 एमओ मतलब 2 मेडिकल ऑफिसर देखने को मिलेंगे, मेडिकल ऑफिसर, 2 मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे होगी, और 4 जो नर्स होगी। कितनी होगी? 4 नर्स देखने को मिलेगी, 4 नर्स। नर्स कौन सी होगी? मिडवाइफ। क्लियर है। तो ये स्टाफिंग पैटर्न अपना हो गया। 13 स्टाफ हो गए टाइप ए पीएससी में, जिसके अंदर एक तो मेडिकल ऑफिसर होगा और 3 क्या होगी? मिडवाइफ नर्स होगी। टाइप बी की बात करते हैं, यहाँ पे 15 स्टाफ हो गए, जिसके अंदर एक मेडिकल ऑफिसर होगा और 4 क्या होगी? मिडवाइफ नर्स होगी। अगर मान लो यहाँ पे मोर देन 30 डिलीवरी अगर होती है, नॉर्मली तो कितनी होगी? मोर देन 20 डिलीवरी। अगर मोर देन 30 डिलीवरी होती है तो यहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है कि इसके अंदर 2 मेडिकल ऑफिसर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी मेडिकल ऑफिसर मतलब डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये लाइन आपको यहाँ पे याद में रखनी। क्लियर है ना दोस्तों। इसके बाद में अपन देखते हैं पॉपुलेशन कवर की बात कर लेते हैं। पॉपुलेशन कवर की बात करते हैं दोस्तों कि ये जो पीएससी होता है वो कितने पॉपुलेशन पे होता है। पॉपुलेशन कवर की अगर बात करते हैं तो जो पीएससी होता है वो कितने पॉपुलेशन पे होता है? कितने पॉपुलेशन पे होता है पीएससी दोस्तों? 20,000 से लेकर 30,000 पॉपुलेशन पे प्रेजेंट रहता है। पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितनी पॉपुलेशन पे होगा? तो 20,000 से लेकर 30,000 पॉपुलेशन पे होगा। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं 20,000 से 30,000 पॉपुलेशन पे देखने को मिलेगा पीएससी। यहीं पे अपन कंडीशन देख लेते हैं कि अगर हिली एरिया हो, हिली या ट्राइबल एरिया की बात करते हैं, ट्राइबल एरिया अगर होगा तो वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन पे आपको पीएससी देखने को मिलेगा? 20,000 पॉपुलेशन पे, 20,000 पॉपुलेशन पे आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे अपन देखते हैं प्लेन एरिया की बात कर लेते हैं। प्लेन एरिया की अगर देखें बात, तो प्लेन एरिया के अंदर 30,000 पॉपुलेशन पे एक पीएससी देखने को मिलेगा, 30,000 पॉपुलेशन पे एक पीएससी देखने को मिलेगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यस। नेक्स्ट अपन देखते हैं पीएससी का जो हेड होता है वो कौन होता है। पीएससी का हेड कौन होता है? एमओ, मेडिकल ऑफिसर। और सब सेंटर का हेड कौन होता है? अभी लेटेस्ट बना है, कौन सा होता है दोस्तों? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के नाम से जानते हैं, सीएचओ। अभी इसकी अपन प्रिपरेशन कर रहे एंड अपन को बनना है, वही बनना है। कौन क्या बनना है? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सीएचओ। नाम भी मस्त है, काम भी मस्त है और सैलरी भी मस्त है। तो इसके बनने के लिए अपन को पहले मेहनत की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे अपन को सबसे पहले क्या करना है? मेहनत करना है। मेहनत करोगे तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनोगे। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि पीएससी का अगर हेड देखे, नेक्स्ट यहाँ पे लिख लेते लाइन कि हेड अगर देखे पीएससी का,
तो कौन होगा यहाँ पे? MO, मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर होगा। ये बात आपको याद रखनी। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो PSC होता है वो फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन कम्युनिटी एंड मेडिकल ऑफिसर। PSC होता है जो मेडिकल ऑफिसर पे ही क्या होता है, PSC के ऊपर ही डॉक्टर बैठता है, मेडिकल ऑफिसर। सब सेंटर पे तो नहीं बैठेगा, बैठेगा तो कहाँ बैठेगा डॉक्टर? PSC लेवल पे। तो कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उसका डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कहाँ पे होगा? PSC लेवल पे। तो ये बात आपको याद में रखनी है। तो PSC इज फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट, PSC इज फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन मेडिकल ऑफिसर एंड कम्युनिटी। ये लाइन आपको याद में रखनी, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा नहीं होता सब सेंटर वो विलेज लेवल पे होता है, सबसे पहले कांटेक्ट वहीं पे होता है कम्युनिटी एंड मेडिकल ऑफिसर का, क्योंकि सब सेंटर पे मेडिकल ऑफिसर नहीं रहता। ये बात आपको याद में रखना है। तो सबसे पहले कांटेक्ट कहाँ पे होगा? तो PSC लेवल पे होगा, और यहाँ पे सबसे मिनिमम नीड ऑफ प्रोग्राम चलेंगे। क्लियर है? अब PSC की बेड कैपेसिटी की अगर बात करें दोस्तों कि बेड कैपेसिटी कितनी रहती है? 4 से 6 बेड प्रेजेंट रहते। PSC पे बेड कितने रहते? तो यहाँ पे लिख लेते 4 से 6 बेडेड हॉस्पिटल होता है, 4 से 6 बेड होते हैं। ये बात भी आपको नोटिस में रखनी है। तो दोस्तों ये था अपना PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं CSC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। रब कर लेते इसको। दोस्तों ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते, हर लाइन से क्वेश्चन यहाँ पे बनते, क्योंकि CHN एक ऐसी सब्जेक्ट होती है जो हम कहाँ पे पोस्टिंग होगी अगर CHO बने तो सब सेंटर पे होगी। तो सब सेंटर पे होगी तो कम्युनिटी का सबसे ज़्यादा पोर्शन यहाँ ही पे से पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पोर्शन यहीं से पूछा जाता है। तो इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को ही देनी है। फिर इसके बाद में आपको जैसे कि OBG होती है, न्यूट्रिशन होती है, पीडियाट्रिक्स होती है, ये 4 सब्जेक्ट ऐसी है जो CHO के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होती है। तो अपन बात करते हैं कि लास्ट अपना बचा है CSC। क्या है? CSC। CSC की फुल फॉर्म कम्युनिटी, CSC की फुल फॉर्म क्या होती है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। क्लियर है? इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होती है इसको रेगुलेट कौन करेगी? सबसे पहले रेगुलेशन की बात आती, कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अभी बताए जो PSC होती है और CSC होती है दोनों को रेगुलेट स्टेट गवर्नमेंट करती है, और सब सेंटर को रेगुलेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? तो यहाँ पे अपन लिख लेते कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को स्टैब्लिश एंड रेगुलेट बाय स्टेट गवर्नमेंट। पहली लाइन established and regulate by state गवर्नमेंट। कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट है यहाँ पे अपन देखते हैं कि इसके अंदर भी क्या होता है? मिनिमम नीड प्रोग्राम चलते हैं, मिनिमम नीड प्रोग्राम, मिनिमम नीड प्रोग्राम यहाँ पे भी रन करते हैं। जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सब सेंटर लेवल पे चलते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पे PSC और CSC पे क्या होता है? सबसे कम प्रोग्राम यहाँ पे रन करते। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं पॉपुलेशन कवर की अगर बात करते कि यहाँ पे जो CSC होता है वो कितने पॉपुलेशन पे होता है। तो पॉपुलेशन यहाँ से बहुत बार पूछा गया है कि पॉपुलेशन कवर कितना करेगा अगर CSC होगा। तो बात करते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन कवर की, 80,000 से लेके 1,20,000 पॉपुलेशन पे CSC होगा। कितनी? 80,000 से लेके 1,20,000 पॉपुलेशन। तो यहीं पे लिख लेते हैं अपन 80,000 से लेके 1,20,000 पॉपुलेशन पे क्या होगा? CSC होगा अपना कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। क्लियर है? जो 80,000 की बात करते हैं दोस्तों तो ये होगा अपना हिली एरिया, हिली या ट्राइबल एरिया की बात करें, हिली या ट्राइबल एरिया की अगर बात करें तो वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन होगी? 80,000 पे
एक CSC देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं कि जो प्लेन एरिया होगा, प्लेन एरिया में क्या होगा दोस्तों, वहाँ पे 1,20,000 पॉपुलेशन पे एक CSC उपलब्ध होगा। क्लियर। तो CSC कितने पॉपुलेशन पे होता है, 80,000 से लेके 1,20,000 पॉपुलेशन पे CSC होता है। नेक्स्ट देखते हैं हिली एरिया में 80,000 पे हिली एरिया में होगा, और प्लेन एरिया होगा तो 1,20,000 पॉपुलेशन पे क्या होगा, एक CSC प्रेजेंट होगा। समझ में आया। नेक्स्ट अपन देखते हैं CSC इज फर्स्ट रेफरल यूनिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो CSC होता है इज फर्स्ट रेफरल यूनिट होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, 5 स्टार रेटिंग लगा लेना यहाँ पे। तो अपन लिख लेते हैं कि CSC इज फर्स्ट रेफरल यूनिट। CSC क्या है, फर्स्ट रेफरल यूनिट होता है। स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन सा, तो CSC होता है। CSC कंट्रोल बाय कौन करेगा, CSC को कंट्रोल कौन करेगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को कंट्रोल कौन करेगा, तो कौन करेगा, BCMO ब्लॉक चीफ मेडिकल ऑफिसर। कौन करेगा, BCMO। तो ये बात भी आपको याद रखना कि जो CSC होता है इसको कंट्रोल कौन करेगा। लिख लेते हैं यहाँ पे, CSC कंट्रोल्ड बाय, कौन कंट्रोल करेगा दोस्तों, BCMO। क्लियर है। BCMO मतलब ब्लॉक चीफ मेडिकल ऑफिसर। तो ये बात भी आपको नोटिस में रखनी है। नेक्स्ट अपन फ्रेंड्स यहीं पे देख लेते हैं स्टाफिंग पैटर्न की अगर बात कर लेते हैं कि CSC पे स्टाफिंग पैटर्न की बात करें। अगर स्टाफिंग पैटर्न की बात करते हैं दोस्तों, तो कितने स्टाफ होते हैं CSC पे कितने स्टाफ होते, 46 से लेके 55 स्टाफ प्रेजेंट रहते। कितने रहते, 46 से लेके 55 स्टाफ प्रेजेंट रहेंगे। कहाँ पे, CSC पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में देखते इतने तो एसेंशियल होते हैं, मोस्ट 55 स्टाफ तो होने ही चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है पर इससे कम नहीं होंगे। मोस्ट एसेंशियल स्टाफ होंगे यहाँ पे 46 से लेकर 55 स्टाफ तो नेसेसरी है CSC पे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि इसके अंदर अगर देखिए 46 से 55 स्टाफ की, तो 10 तो क्या होगी, नर्स मिडवाइफ होगी। इसके अंदर ही देख लेते तो क्या होगी, 10 तो क्या होगी, नर्स देखने को मिल जाएगी वहाँ पे। नर्स कौन सी होगी, मिडवाइफ। 10 तो क्या होगी, मिडवाइफ नर्स आपको देखने को मिलेगी। एंड देखते हैं अपन जो अगर 4 CSC होगा, 4 CSC पे एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बैठेगा। यहीं पे बात कर लेते हैं कि जो 4 CSC पे 1 ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बैठेगा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होगा, 1 ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होगा। 4 CSC पे एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट प्रेजेंट होगा। बेड कैपेसिटी की देखते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बेड कैपेसिटी कितनी होती है CSC के, तो 30 बेडेड होते। PSC कितने होते थे, 3 से 6 बेड पे होते। और सब सेंटर की बात, सॉरी CSC की बात करें तो कितने बेड होते, 30 बेड होते। तो बेड की बात करें 30 बेडेड। ये बात भी आपको नोटिस में रखनी है। समझ में आया दोस्तों। तो ये अपना था, अभी पढ़ा अपन ने कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम पढ़ा, जिसके अंदर प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्सरी लेवल के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट इसके बाद में अपन ने देखेगा 3 टायर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, सब सेंटर CSC और PSC के बारे में देखा। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, पंचायती राज सिस्टम, उसके बारे में डिस्कस कर लेते और क्लास को अपन एंड कर लेते। तो हेडिंग लिखा ना, पंचायती राज सिस्टम, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पुटअप कर लेते, तो इसलिए यहाँ पे अपन नई हेडिंग है पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम की दोस्तों बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 1959 के अंदर। कब स्टार्ट हुआ था पंचायती राज सिस्टम, 2 अक्टूबर 1959 के अंदर स्टार्ट हुआ था। तो इसकी स्टार्टिंग डेट लिखे, स्टार्ट कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1900, कब हुआ था, 2 अक्टूबर
1959 के अंदर स्टार्ट हुआ था। तो ये बात आपको याद रखनी। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ पर हुआ था? नागपुर के अंदर, कुछ नागपुर के अंदर स्टार्ट हुआ था। नागपुर कहाँ पे आता है? राजस्थान के अंदर आता है। 2 अक्टूबर 1959 के अंदर स्टार्ट हुआ था पंचायती राज सिस्टम। क्लियर है? सभी जानते होंगे पंचायती राज सिस्टम क्या है। पॉलिटिक्स सभी करते होंगे तो सभी जानते होंगे। तो अभी अपन इस टॉपिक को यहाँ पे क्या कर लेते, पढ़ लेते। इसके बाद में देखते हैं कि ये क्या होता है। रूरल या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। क्या रहती है? रूरल या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। मतलब जितने भी अगर गांव स्तर पे देखें, विलेज स्तर पे अगर देखें, तो गवर्नमेंट माना जाता है। किसको माना जाता है? पंचायती राज सिस्टम। वहीं पे सरपंच मिल जाता है, वार्ड पंच मिल जाता है, मेंबर मिल जाता है। अगर किसी भी लड़ाई झगड़ा हुआ तो भांगजड़ा सब निपटा कौन सा? पंचायती राज सिस्टम पे ही मामला रफा दफा कर देते। अगर मामला ज़्यादा बड़ा तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट लेवल तक बाद में पहुँचेगा। लेकिन पंचायती वो बॉडी स्ट्रक्चर होती है जहाँ पे बहुत अच्छे से वर्क करता है और हर विलेज स्तर पे ये पंचायती राज सिस्टम होता है। और इसके अंदर पूरे विलेज लेवल के लोग, जितने भी कम्युनिटी एरिया के लोग होते हैं, वो एक कंबाइंड रूप में रहते हैं। यस, बात करते हैं पंचायती राज सिस्टम में। इसमें भी क्या होता है? 3 टायर सिस्टम रहता है। 3 टायर सिस्टम रहता है इसमें भी। पंचायती राज सिस्टम में भी क्या होता है? 3 टायर सिस्टम होता है। कौन कौन से 3 टायर सिस्टम होता है? विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। 8 विलेज लेवल, 8 ब्लॉक लेवल और 1 डिस्ट्रिक्ट लेवल। 3 लेवल पे यहाँ पे भी पंचायती राज सिस्टम होते हैं। दोस्तों देखते हैं यहाँ पे कि लिख लेते हैं अपन 8 विलेज लेवल, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं 8 ब्लॉक लेवल, नेक्स्ट अपन देख लेते विलेज लेवल देखिए, ब्लॉक लेवल देखिए, 8 डिस्ट्रिक्ट लेवल। क्लियर है दोस्तों? तो पहला अपना था विलेज लेवल। बात करते हैं अपन विलेज लेवल की। अगर बात करें दोस्तों तो विलेज लेवल पे क्या रहता है? पंचायत रहती है। गांव के स्तर पर क्या रहता है? गवर्नमेंट बॉडी देखे तो पंचायत स्तर रहता है। तो सबसे पहले विलेज लेवल पे क्या प्रेजेंट रहता है? पंचायत। जो पंचायत होती है दोस्तों, पंचायत में 3 पार्ट्स, 3 बॉडी बनी रहती है। पंचायत में कौन कौन सी रहेगी? पंचायत में अगर देखें तो ग्राम सभा रहेगी, ग्राम पंचायत रहेगी और न्याय पंचायत रहेगी। कौन कौन सी रहेगी? ग्राम सभा रहेगी, ग्राम पंचायत रहेगी, ग्राम सभा रहेगी, ग्राम पंचायत रहेगी और न्याय पंचायत रहेगी। जो न्याय पंचायत थी इसका भी कोई रोल नहीं है, न्याय पंचायत का भी कोई रोल नहीं, लेकिन जो ग्राम सभा होती है और ग्राम पंचायत होती है उसका थोड़ा रोल होता है। जो ग्राम सभा होती है उसकी अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो अनऑफिशियल बॉडी रहती है। अनऑफिशियल, समझाता हूँ मैं क्या होती है। अनऑफिशियल बॉडी होती है। ग्राम सभा को अनऑफिशियल बॉडी इसलिए कहा गया कि ग्राम सभा के अंदर पंचायती राज सिस्टम होता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जितने भी गांव के जो बूढ़े लोग होते हैं, जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं, वो सभी मिल करके ग्राम सभा बनाते हैं। मतलब आपने देखा होगा गाँव के अंदर किसी भी कारण किसी लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है, तो सबसे पहले क्या होता है, गाँव के जो बुजुर्ग लोग होते हैं, अपने दादा दादी, वो लोग मिल करके आपस में बात कर लेते, समझाइश कर लेते और गाँव की जो भी कॉन्फ्लिक्ट था उसको क्या करके निवारण कर देंगे, लड़ाई झगड़ा को समझौता कर देंगे, आपस में चाय पानी पिला देंगे। आप वागड़ी में बोले तो भांगजड़ा किसमें हो जाता? ग्राम सभा के अंदर भांगजड़ा करवा देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसलिए इसको अनऑफिशियल बॉडी के नाम से जानता है। इसमें ना तो सचिव आएगा, ना ही सरपंच आएगा, ना ही वार्ड पंच आएगा। तो ग्राम सभा क्या एक अनऑफिशियल बॉडी होती है। तो यह बात आपको याद रखनी। इसमें क्या होगा, मीटिंग विलेज, जो विलेज के अंदर जितनी भी मीटिंग्स होती वो ग्राम सभा में आएगी। मीटिंग विलेज स्तर पे जो मीटिंग होती है वो ग्राम सभा में आएगी। क्लियर है? इसके बाद में ग्राम पंचायत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये ऑफिशियल बॉडी होती है। ग्राम पंचायत का है ऑफिशियल बॉडी होती,
ऑफिशियल बॉडी होती कि नहीं होती? यस, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? एक तो रहता सरपंच, सरपंच रहता है, वार्ड पंच रहता है, सरपंच रहता है, वार्ड पंच रहता है, और कौन रहता है? ग्राम सेवक रहता है। सरपंच, दूसरा वार्ड पंच और तीसरा ग्राम सेवक, ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट रहती, तीनों लोग प्रेजेंट रहते, सरपंच, वार्ड पंच और ग्राम सेवक, इसलिए इसको ऑफिशियल बॉडी नाम दिया गया और ये ग्राम पंचायत के अंदर आता है। जो न्याय पंचायत थी, पहले इसका रोल था न्याय पंचायत का, बट इसका इस दिनों के अंदर नो रोल होता, कोई भी रोल इसका नहीं रहता अभी। तो ये था अपना विलेज लेवल की बात करी है दोस्तों। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अगर ब्लॉक लेवल पे होता है, ब्लॉक लेवल पे कौन बैठता है? पॉलिटिशियन आदमी अगर देखे तो ब्लॉक लेवल पे सबसे बड़ा कौन रहता है? कौन रहता है? प्रधान बैठता है, जानते ही हो। सरपंच मिलके क्या बनाते? प्रधान बनाते। तो जितने भी सरपंच होते हैं वो ग्राम पंचायत के स्तर पर हो गए, और जो ब्लॉक लेवल पे होता है वहाँ पे कौन रहेगा? प्रधान रहेगा। कौन रहेगा? प्रधान, प्रधान। क्लियर? तो ये बात आपको नोटिस में रखनी। डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें या जिला लेवल की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा? जिला परिषद होगा, जिला परिषद होगा। जिला परिषद में कौन कौन बैठते हैं? एक तो बता कलेक्टर, कलेक्टर बैठेगा, दूसरा कौन रहेगा? एमएलए भी रहेगा। ये बड़ा स्तर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हो गए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन होगा? एमएलए और कलेक्टर। क्लियर है दोस्तों? यस, तो ये अपना था पंचायती राज सिस्टम। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा जो पंचायती राज सिस्टम क्या होता है, उसकी पूरी गवर्नमेंट बॉडी क्या होती है, उसके बारे में डिटेल अपन ने देख लिया, एंड हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। तो क्लास को एक बार, अभी तक जो बच्चे देख तो रहे पर लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो उनको कहना चाहता हूँ कि एक बार आप भी लाइक शेयर कर देना, ताकि हर आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम जो आपके भाई बहनों के लिए भी बेस्ट होगा। तो दोस्तों अपन मिलते हैं शानदार नए जानदार नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।